मैं तो मानता हूं कि यहाँ थोड़ा सा सरकार का रुख सही था कि वो इस बिल को पहले जो है उसमें ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में इस पर विचार हुआ, लेकिन क्या जो विपक्ष के विचार थे, जो विपक्ष की आपत्तियां थी, विपक्ष के जो ऐतराज थे, उसको एकोमोडेट किया गया? पिछली सरकारों का जो है ऐसा ट्रैक रिकॉर्ड नहीं रहा है कि इतने सारे मामले सुप्रीम जो है जो कानून बन जाए और जिस पर दोनों सदनों में बहस हो जाए, राष्ट्रपति जिस पर मुहर लगा दें, वो सुप्रीम कोर्ट में जाकर चैलेंज हो। दरअसल ये मामला सिर्फ ऐसा नहीं है कि वक्फ जो कानून बना है उसके खिलाफ लोग गए हैं, बल्कि उसके समर्थन में भी चले गए हैं लोग। 35 ऐसे मामले हैं जो सरकार ने कानून बना दिया और कानून बनाने के बाद वो कानून जो है अदालत में चुनौती में चला गया। स्वागत है आपका आरडीटी शो में। मैं हूं रामदत्त त्रिपाठी। आज हम चर्चा करेंगे बहुचर्चित कानून वक्फ कानून के बारे में, जो सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई है। दरअसल सुनवाई के दिन सुप्रीम कोर्ट ने कई ऐसी शर्तें लगा दी हैं कि जिससे सरकार इस पर तुरंत इस कानून पर अमल नहीं कर पाएगी। हालांकि जो सरकारी वकील हैं तुषार मेहता केंद्र सरकार के, वो बार बार ये पैरवी कर रहे थे कि अभी कोई रोक न लगाई जाए। वो कुछ कागज पेश करना चाहते हैं। उनका कहना है कि पहले सरकार का पक्ष जान लिया जाए, कागज देख लिया जाए, उसके बाद रोक लगाई जाए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कई रोक लगा दी है कानून के अमल पर, और उसी पर विस्तार से चर्चा के लिए हम बात करने जा रहे हैं। आज हमारे मेहमान हैं कुमार भवेश चंद्र जी, सीनियर जर्नलिस्ट और द इंडियन पोस्ट के एडिटर हैं। जगदीप सिंह सिंधु जी दिल्ली से, जो आज दिन भर इस खबर पर नजर लगाए हुए थे क्या हो रहा है सुप्रीम कोर्ट में। शुरुआत भावेश जी आपसे बताइए, हमारे दर्शकों को क्या रहा आज, लब्बो लुबाब क्या रहा, वकीलों ने क्या बताया? जी 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 बिल्कुल। देखिए, आज जो है एक सुनवाई का दूसरा दिन था। कल सरकार से सवाल पूछे गए थे कुछ, और सवाल सरकार ने जवाब दिया, और सरकार ने बहुत अनुरोध किया कि इस बिल को अभी आप पेंडिंग में मत डालिए, बिल को रोकिए मत। बिल को रोकने का अधिकार सुप्रीम कोर्ट के पास नहीं है, चूंकि संसद ने पास किया है, ऐसा एक प्ली दिया गया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने लेकिन अपनी ओर से कि सुप्रीम कोर्ट कोई सख्त चूंकि दिखाई दे रहा था, कल जब अदालत में सुनवाई चल रही थी तो बहुत सारे जो सवाल सुप्रीम कोर्ट उठा रहा था, उससे नजरिया लग रहा था कि सुप्रीम कोर्ट बहुत लीनियंट अप्रोच नहीं अपनाने जा रहा है। इतने सारे इस पर विरोध है कि सुप्रीम कोर्ट बहुत लीनियंट अप्रोच नहीं रखने वाला है। तो इसलिए सरकार ने, सॉलिसिटर जनरल ने अपनी ओर से, तुषार मेहता ने ये कह दिया कि अगली सुनवाई की तारीख तक हम कोई जो कमेटी बनाने का प्रस्ताव इस बिल के तहत, इस कानून के तहत जो कमेटी बनाने में और उसमें जो एक जिलाधिकारी को नियुक्त करने की जो बात थी, वो हम फिलहाल नहीं करेंगे। और जो वक्फ है, अगर वो वक्फ के रूप में रजिस्टर्ड है, दर्ज है, तो हम उसके में भी कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे, अपनी ओर से कह दिया। तो आप ये कह सकते हैं कि जो जिस याचिका करता है उसको एक मोरल विक्ट्री उसको दिखाई दे रही है। तो आज तो ये मामला है। लेकिन मैं ये इस बारे में जरूर कहना चाहूंगा कि ये जो अप्रोच है गवर्नमेंट का, मोदी सरकार का, जिसकी वजह से लगातार जितने भी बिल पास हो रहे हैं उसमें से बहुत सारे बिल, और ये पिछली सरकारों का जो रिकॉर्ड है वो टूट रहा है कि हर दूसरा तीसरा बिल जो है सुप्रीम कोर्ट में पहुंच जा रहा है समीक्षा के लिए, सुप्रीम कोर्ट में पहुंच जा रहा है उसको ये करने के लिए। एक मैंने जो की रिसर्च किया तो ये जानकारी बड़ा इंटरेस्टिंग है, और इसको मुझे लगता है कि ये समझने की जरूरत है कि ये बिल की संख्या इतनी ज्यादा है, इसको जो जिसको चैलेंज किया गया है। आप देखिए, ये रिपोर्ट में कहा गया है कि 2016 से 2022 के बीच में 35 मामले कोर्ट के अंदर लंबित थे। ये मोदी सरकार के दौरान 35 ऐसे मामले हैं जो सरकार ने कानून बना दिया, और कानून बनाने के बाद वो कानून जो है अदालत में चुनौती में चला गया। ऐसे प्रमुख कानून में से आपको मैं बता देता हूं
कि ये आपको मालूम है कि नागरिकता संशोधन कानून, सीए कानून भी इसको डिस्प्यूट में आ गया था, उसके खिलाफ में भी लोग कोर्ट में चले गए थे। ट्रिपल तलाक का कानून था, फिर दिल्ली सरकार के जो अधिकारों में बदलाव किया गया वो भी कोर्ट में चला गया। जीएसटी का मामला चला गया, आईटी नियम में बदलाव करने की कोशिश की गई, आरटीआई नियम में बदलाव करने की कोशिश की गई, ईडी और सीबीआई के निदेशकों की नियुक्ति में जो कुछ इश्यूज थे उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका चली गई। तो देखा जाए तो पिछली सरकारों का जो है ऐसा ट्रैक रिकॉर्ड नहीं रहा है कि इतने सारे मामले सुप्रीम जो है जो कानून बन जाए और जिस पर दोनों सदनों में बहस हो जाए, राष्ट्रपति जिस पर मुहर लगा दें, वो सुप्रीम कोर्ट में जाकर चैलेंज हो जाए। तो ये बड़ा गंभीर विषय है और गंभीर विषय है। मैं आपका दोबारा आऊंगा। जी, सरकार की पारदर्शिता पर सवाल खड़े करता है। बहरहाल इस भूमिका के साथ मैं रामदत्त जी एक जो इस बारे में एक जो हाई सुप्रीम कोर्ट के वकील का जो बयान है उसको सुनवा देना चाहता हूँ, उससे आप थोड़ी स्थिति और क्लियर हो जाएगी कि क्या हुआ दरअसल कोर्ट के अंदर। स्टे नहीं किया है। जो भारत सरकार के सॉलिसिटर जनरल है उन्होंने अपना स्टेटमेंट दिया है कि अगली तारीख तक न तो काउंसिल में न वक्फ बोर्ड में कोई अपॉइंटमेंट जो संशोधित कानून है उसके अनुसार किया जाएगा। दूसरा बात जो माननीय अदालत ने कहा कि जो वक्फ व यूजर है जो रजिस्टर्ड हैं और गैजेटेड हैं उसको गवर्नमेंट डी नोटिफाई नहीं करेगी टिल द नेक्स्ट डेट। तो बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि जो रजिस्टर्ड एंड गैजेटेड हैं वही सिर्फ डी नोटिफाई नहीं होंगे, उसके अलावा संशोधन के हिसाब से सरकार कार्रवाई करने को स्वतंत्र है और जो संशोधित कानून है उस पर किसी भी तरह का अंतरिम आदेश नहीं है और अगली तारीख तक भारत सरकार को अपना जवाब और उनको जो भी डॉक्यूमेंट्स देने हैं वो देने होंगे और उसके बाद उनको रिज्वाइंडर का जो पिटिशनर्स है उनको मौका दिया गया है। साथ ही साथ जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं वो भी अपना रिस्पॉन्स देंगे और ये कहा गया है कि अगली तारीख पर सुनवाई इस पूरे मामले की जारी होगी। तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय को जो रेस्पोंडेंट्स यानी कि भारत सरकार ने कहा कि हम डे टू डे सुनवाई के लिए तैयार हैं। आप पूरे मामले को, चूंकि यह पार्लियामेंट का कानून है, पार्लियामेंट के कानून को आप इस तरह से स्टे नहीं कर सकते हैं और माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया के बात को माना है और उन्होंने संशोधन को स्टे नहीं किया है। सिर्फ उन्होंने उनके 2 पॉइंट पे सॉलिसिटर जनरल के बात को रिकॉर्ड पे लेकर के और अगली तारीख 5 मई मुकर्रर कर दिया है और 5 मई से इस मामले की सुनवाई शुरू हो जाएगी। सर यथास्थिति की बात कही, यथास्थिति को कैसे लिया जाए? नहीं, यथास्थिति मैंने आपको बताया कि 2 मुद्दों पर कि जो काउंसिल में और बोर्ड में अपॉइंटमेंट का जो मामला है वो अगली तारीख तक जो स्टेटमेंट सॉलिसिटर जनरल ने दिया है कि कोई अपॉइंटमेंट नहीं होगा और दूसरा जो है वक्फ व यूजर, तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अपने आदेश में लिखा है कि जो रजिस्टर्ड हैं और गैजेटेड हैं उसको गवर्नमेंट डी नोटिफाई नहीं करेगी अगले आदेश तक। सर आपको उनसे क्लियर है सर, वक्फ बाई यूजर को डी नोटिफाई नहीं करेगी ना? मतलब नहीं, वक्फ बाई नहीं, सिर्फ वही जो रजिस्टर्ड एंड गैजेटेड हैं। सर ये कोर्ट हाँ बिल्कुल, ये ऑर्डर शीट में है। जो रजिस्टर्ड नहीं है, जो गैजेटेड नहीं है, उसको सरकार संशोधन कानून के हिसाब से डी नोटिफाई कर सकती है। नहीं, देखिए मुझे लगता है भवेश जी, ये वकील साहब पूरी बात नहीं बता रहे हैं। जो ये देखिए मैं थोड़ा क्लियर कर दूं, ये पूरी बात बता रहा है। दरअसल ये मामला सिर्फ ऐसा नहीं है कि वक्फ जो कानून बना है उसके खिलाफ लोग गए हैं, बल्कि उसके समर्थन में भी चले गए हैं लोग। जो राज्य सरकारें हैं भाजपा द्वारा शासित है, उन राज्य सरकारों ने वहां कोर्ट में ये भी कह दिया है कि ये कानून बनाया गया है और इसके अगर इसमें कुछ होता है, गड़बड़ी होती है तो इससे लॉ एंड ऑर्डर पर या बहुत तरह के सवाल अलग अलग राज्यों ने उठाए हैं। लेकिन ये हिंदू पक्ष है या हिंदू पक्ष, बहुत सारे ऐसे पक्ष हैं, ये बहुत बहुपक्षीय हो गया है। दरअसल कुछ लोग प्रो में चले गए, लोग अगेंस्ट में चले गए। तो ये वकील साहब जो है वरुण कुमार सिन्हा, हिंदू पक्ष के वकील। जी जी, वही वो अधूरा बता रहे। तो देखिए कोर्ट का एक तरीका होता है कि, और तुषार मेहता ने जब जान लिया कि भाई कोर्ट ये कंडीशन लगाने जा रहे हैं, तो उन्होंने अपनी तरफ से ये प्रपोज किया कि हम नहीं करेंगे, लेकिन कोर्ट ने उनके आश्वासन को अपने रिकॉर्ड पे ले लिया। तो एक तरह से वो कोर्ट का आदेश अब माना जाएगा, एक। और दूसरी बात, वो जो रजिस्टर्ड के अलावा बार बार जस्टिस खन्ना, मैं सुनवाई सुन रहा था, वक्फ बाई यूजर की बात भी कर रहे थे। और कल सुनवाई में ये भी आया था कि आप देखिए, मान लीजिए जो 14वीं शताब्दी में, 15वीं शताब्दी में, आज से 300-400 साल पहले जो
मस्जिदें बनी थी या कब्रिस्तान थे, तो ये तो रजिस्ट्रेशन का सिलसिला अंग्रेजों के आने के बाद कानून शुरू हुआ है ना। तो बहुत सारे पहले, और इसमें केवल बात वक्फ ही नहीं है, बहुत सारे मंदिर भी पुराने हैं जिनकी सेल डीड या रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। तो बात यह है कि भाई बहुत सारे चीजें हैं जिनको वक्फ बाय यूजर की वो सैकड़ों साल से परंपरा से यूज हो रहे। तो जस्टिस खन्ना ने अपने वो उसमें उसको भी वो जोर दे रहे थे बार बार। तो आखिरी संक्षिप्त टिप्पणी बहुत संक्षेप में भावेश जी। देखिए, मुझे तो लगता है कि ये जो कानून है, कानून बनाने की एक प्रक्रिया है, और इस सरकार ने तो बल्कि उस प्रक्रिया में थोड़ी और ट्रांसपेरेंसी की बात की थी कि जब भी कोई 2014 में एक नियम बनाया गया कि जो भी कानून लाया जाएगा उसको पहले पब्लिक डोमेन में रखा जाएगा, लेकिन उसी सरकार ने नियम बनाया अपना एक चेहरा पारदर्शी दिखाने के लिए, और इसी सरकार ने उसका पालन नहीं किया। जो खबरें हैं उसके मुताबिक 90 से 95% कानून उस डोमेन में डाला नहीं जा रहा है, पब्लिक उस पर पहले पब्लिक ओपिनियन नहीं इस पर लिया जा रहा है। और इसके अलावा जो एक पहले से प्रोसेस रहा है कि आमतौर पर इसको ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के पास जाया जाएगा, वहां जो विपक्ष को आपत्तियां होंगी, ये तो अच्छी बात है कि इस कानून में कम से कम वो प्रक्रिया अपनाई गई। मैं तो मानता हूं कि यहाँ थोड़ा सा सरकार का रुख सही था कि वो इस बिल को पहले जो है उसमें ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में इस पर विचार हुआ, लेकिन क्या जो विपक्ष के विचार थे, जो विपक्ष की आपत्तियां थी, विपक्ष के जो ऐतराज थे, उसको एकोमोडेट किया गया? नहीं किया गया। तो अगर आप जो करना चाहते हैं वो पहले ही से मान के बैठे हैं, सरकार इसी नजरिए से काम कर रही है, और इसी की वजह से लगातार जो मैंने बताया कि सरकार के दरमियान एक नया रिकॉर्ड बना है कि बिल आ रहा है, कानून बन जा रहा है, और कानून बन जाने के बाद वो सुप्रीम कोर्ट में, अदालतों में एक कानूनी जटिलता में फंसता जा रहा है, और जिसकी वजह से एक डेवलपमेंट, एक ग्रोथ, एक जो कह सकते हैं कि जो एक समाज में जो विभेद पैदा हो रहा है, समाज में एक असंतोष पैदा हो रहा है। और शायद सरकार की मंशा भी यही है, जो सत्ताधारी पार्टी है, जो जिस तरह से उसके काम करने का तरीका है, उसमें ये तरीका शामिल है कि ये जो है फूट डालो और राज करो नीति, वो चाहते हैं किसी न किसी तरीके से लोगों के बीच में बंटवारा होता रहे, किसी भी एक इशू पर एकमत नहीं हुआ जा सके। जबकि एक प्रेसिडेंस यही रहा है कि जब एकमत किसी विषय पर हो जाए तो हम आगे बढ़ेंगे, तो ज्यादा तेजी से आगे बढ़ सकते हैं। बात तो होती है कि हमें तेजी से आगे बढ़ना चाहिए, हमें विकास करना चाहिए, लेकिन क्या विकास करने का रास्ता यही है? मुझे लगता है इस रास्ते पर सरकार चल नहीं रही है।